और चलते चलते हम रुक गए हैं जहाँ पर देखा जा रहा हो यहाँ पर क्या हो रहा है। कहते हैं भैया कमाओ कमाओ, जितना पैसा कमा सकते हैं कमाओ, ये हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। जो कमाते हैं वो गवाते भी हैं। लेकिन भाई साहब जहाँ पर हम रुक गए हैं तो पता चला कि यहाँ पर रेड पड़ी हुई है। यहाँ पर मणिराम बलवंतराय बड़ा फेमस नाम है। इन्होंने अभी चौक भी बनवाया था रास्ते में, तो वहाँ पर भी उन्होंने अपना पैसा वगैरह लगाया था कि लोगों को देखने में बढ़िया लगे कि ये चौक बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए जहाँ अभी ये कमांडो भी खड़े हैं, अंदर जो इनकम टैक्स की जो रेड पड़ी हुई है वो सभी छानबीन कर रहे हैं। कंप्यूटर वगैरह देखेंगे, लाखों आता है लाखों जाता है। लेकिन भैया अभी सारी इंक्वायरी चल रही है जहाँ पर रेड पड़ी हुई है इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स की है या कोई और रेड है जहाँ पर सेल टैक्स की है या इनकम टैक्स की है या कौन सी रेड है भैया? इनकम टैक्स की है ये। और देखिए जहाँ पर अभी हम रुके थे तो जहाँ पर मणि बड़ा फेमस है, जहाँ पर यार बड़ी बड़ी लाइनें लगी होती हैं, जहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं जहाँ पर राशन लेने के लिए। भैया एक दवन्नी नहीं छोड़ता था। मेरे एक दोस्त ने बताया, कहता मैंने दिवाली को 7,000 का सामान लिया। मेरे को उसने कहा अभी हमको कुछ गिफ्ट भी दे दो। कहता भुजिया का पैकेट मिल गया मेरे को। भैया ठीक है, दुकानदारी चलती है। रात के 11 बजे तक 2 बजे तक मेहनत करते हैं। एक मिनट भी इनके पास सांस लेने का समय नहीं होता। रात दिन कमाई करते हैं। सरकार कहते हैं कि हमें क्या देते हो? सरकार का हिस्सा बनता है ना इनकम टैक्स का। और देखिए जहाँ पर रुके हुए हैं हम लोग भी, जहाँ भीड़ लगी हुई है, जब पवेलियन मॉल है इसके सामने इनकम टैक्स की रेड भी पड़ती है भैया बड़े बड़े लोगों पर। जब मैं सोचो कि आप रात दिन कमा रहे हो, भैया जिनका हिस्सा उन्हें भी मिलना चाहिए। सरकार कोई जो टैक्स है बनता हुआ टैक्स देना चाहिए। कितना माल आया, कितना गया, कितना जहाँ पर रखा हुआ है, कितने ग्राहक आए, कितने गए। हाँ भैया इनकम टैक्स की रेट पड़ी है, इनकम टैक्स की रेट पड़ी है, जाओ इनकम टैक्स की रेट पड़ी है। हाँ और सभी ये मुलाजिम भी हैं जहाँ पर खड़े हैं, कोई भीड़ भाड़ नहीं है आज। तो राशन लेने वाले थे वो भी नहीं आए अभी। और देखिए पत्रकार जैसा भी आ गए हैं। दिखाओ पीछे से बैग दिखाओ, बैग इनकी बैग दिखाओ, बैग दिखाओ बैग। हाँ फेस मत दिखाया करो किसी पत्रकार का, बैग दिखाइए आप। और देखो उधर क्लाइंट भी आ रहे हैं। लगाओ उधर दुनिया की तरफ, लगाओ दुनिया की तरफ। वो देखो सामने, हाँ लगाओ दुनिया की तरफ। और देखिए लुधियाना शहर है दोस्तों। लुधियाना शहर में हम आपको दिखा रहे हैं कि सरकारी जो पंजा होता है, सरकारी जो कानून होता है, सरकार जो कहती है कि आप जो कमाते हैं उसका टैक्स भी आप दें। जब टैक्स की चोरी होती है या नहीं होती है, लेकिन सरकार का फर्ज बनता है कि वो चेकिंग करे और अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं वो लोग। सरकार अपनी ड्यूटी निभा रही है और हम भी आपको बता रहे हैं कि ज़रा संभल कर, जो सरकार का बनता पैसा है, सरकार का जो बनता टैक्स है, वो चोरी करना छोड़ दीजिए। उनके पास भी पल पल की खबर जाती है, पल पल की खबर मिलती है सरकार को, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। चलो भाई चलते हैं वापस। जय हिंद। सरदार ज्वेलर, हाँ वहाँ भी चलते, चलो वहाँ भी जाते हैं, फिर वापस आ जाएंगे। एक और जगह चलते हैं, कहते हैं सरदार ज्वेलर के उधर। भाई नाम ले रहे हैं, बाद में कटिंग कर देंगे या नहीं हुआ तो हुआ। चलो उधर चलते हैं। और देखिए चलते चलते दूसरी ब्रांच है ये गोमार मंडी में, मणिराम बलवंतराय की, जहाँ पर भी कार्रवाई हुई है। दिखाइए जरा ऊपर से, सगाई से शहनाई तक, दिल्ली से लुधियाना तक। और जहाँ पर भी कार्रवाई हुई है, ये दूसरी ब्रांच है मणिराम बलवंतराय की। मेन ब्रांच वो है जो अभी हम आपको दिखा के आए हैं, पवेलियन मॉल के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो भी कार्रवाई हो रही है, जहाँ पर जितने भी जो रिकॉर्ड हैं इनके चेक किए जाएंगे। क्या कमाते हैं, क्या सरकार को देते हैं, क्या खाते हैं। चलिए आगे और देखते हैं। और देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि लुधियाना शहर में रेड पड़ी हुई है जहाँ पर इनकम टैक्स की। और देखिए ये गोमार मंडी के स्टार्टिंग में ही सरदार ज्वेलर है। पहले छोटी दुकान थी, वो देखिए सरदार सन ज्वेलर, और उसके बाद सरदार ज्वेलर। 1980 से लेकर अब तक जो कमाया है उसका लेखा जोखा करने के लिए हमारी सेंटर की गवर्नमेंट जो है वो कहती है कि हमें क्या दिया है। भाई जांच पड़ताल करने के लिए यहाँ पर सभी अधिकारी आए हुए हैं इनकम टैक्स के। थोड़ा सा आगे आ जाओ। चलते चलते हमें कुछ ना कुछ पता चलता है तो हम आपको दिखा देते हैं। ये बड़ी फेमस दुकान है, बहुत बड़ी बन गई है। देखिए सारे लुधियाना में इसी का शीशा चमकता था। जब चमकाई होती है तो सख्ताई भी होती है, और सख्ताई हुई है यहाँ पर।
सारा रिकॉर्ड चेक किया जाएगा, कितना माल पड़ा है अंदर चेक किया जाएगा, कागजात चेक किए जाएंगे, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क वगैरह जो है कंप्यूटर ले जाएंगे। बाद में सब छानबीन होगी, कितना कमाया, कितना सरकार को दिया। और देखिए आप भी ज़रा ध्यान रहें, जो सरकार का टैक्स बनता देते रहें। और देखिए जहाँ पर अभी हम आए थे तो हमने ये दूसरी जगह तीसरी जगह देखी है, मनीराम बलवंत राय के दोनों दुकानों पर रेड पड़ी है। और उसके बाद ये सरदार ज्वेलर, जहाँ पर भी दस्तक दी है सरकार ने इनकम टैक्स ने कि संभल जाओ, बताने के लिए काफ़ी होता है। जो बड़े बड़े घराने होते हैं उन्हीं पर ये इनकम टैक्स दस्तक देता है, छानबीन करता है कि क्या ये सरकार को टैक्स पूरा दे रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। और ये कि निकम अल-सराफ के जहाँ पे जब भी नामी ग्रामी हस्ती है लुधियाना शहर में 2 बरस से ज़्यादा हो गए इनको कारोबार करते हुए। यहाँ भी पुलिस बैठी है दरवाजे के ऊपर, कहते हमें नहीं मालूम क्या हो रहा है अंदर, कुछ हो रहा है। सरदार ज्वेलर के अंदर भी कुछ हो रहा था, मनीराम बलवंत राय के अंदर भी कुछ हो रहा था, और यहाँ भी कुछ अंदर हो रहा है। क्या हो रहा है भैया, ये तो जानकारी अब तो लोग ही देंगे, लेकिन हम अभी आपको दिखा रहे हैं। ये सब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, जो देगा वही दिखाते हैं। धन्यवाद।